हाँ बोलें बोलें। शुरू से नहीं वहाँ से आगे से। तो मैं छत्तीसगढ़ में पूरे फोक गीत गाती हूँ। जितने हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जितने फोक गीत हैं उससे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 36 किस्म का फोक गीत है, जिसमें राउत नृत्य, सुआ, कर्मा, ददरिया और बहुत अन्य प्रकार का पंथी, पंडवानी, बहुत प्रकार का गीत है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है और जहाँ तक मुझे याद है पंडवानी मैं कई बार सुना हूँ। आप अगर उनका नाम ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो पंडवानी गायिका माननीय हमारे पद्मश्री तीजन बाई को हम जेएनयू में आमने सामने सुने थे। वो जब कमर में घुंघरू बांध करके और हाथ में तारा लेकर के जब वो पांडवानी का सुर अलापती थी तो लगता था जैसे कि महाभारत का वो दृश्य सामने उभर आया हो। सीमा कौशिक जी का भी जो चेहरा मोहरा और जो पहनावा है अगर आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ी है वो पूरा साजो श्रृंगार के साथ है और इस तरह के साजो श्रृंगार को पहनकर मलेशिया जैसे देश में आना एक देश को ही नहीं बल्कि एक संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। सीमा जी आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जब आप इस क्षेत्र में आए तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इस क्षेत्र में आई हूँ तो मैं तो बहुत ही छोटी थी, रेडियो सुन के गाना सीखी हूँ। स्कूल का पढ़ाई भी बहुत कम हुआ है, मैं इंग्लिश जानती नहीं हूँ, टोटल छत्तीसगढ़ी जानती हूँ और हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोलती हूँ, पढ़ी लिखी बहुत कम हूँ। इसके कारण से मैं जब छत्तीसगढ़ी गीत को रेडियो में सुनती थी, हिंदी गीत को रेडियो में सुनती थी तो गीत के साथ अपना स्वर को मिलाती थी मैं, और बस रेडियो के साथ में गा गा के पता नहीं मैं कब गायिका बन गई और कब गाने लगी। मेरे को भी उतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं गायिका बनूंगी, ऐसा नहीं था, लेकिन जरूर ऐसा लगता था जब रेडियो सुनती थी तो इन लोग जितना अच्छा गाते हैं मैं भी गा सकती हूँ। मतलब सीमा जी लोकगीत की परंपरा में गुरु नहीं होते और दूसरी बात की जो लोकगीत गायन होता है उसमें किसी का नाम नहीं होता। लोकगीत की जो परंपरा रही है वो परंपराओं से आगे बढ़ती है और परंपराएं ही उसे पोसती हैं, पालती हैं और आगे बढ़ाती हैं। तो गुरु का तो नहीं, लेकिन लोकगीत की जो खुशबू है जो अपने में समेटे हुए रहती है वो बेमिसाल होती है, क्योंकि वह सुखद आज़ाद पंछी की तरह है जो किसी भी संस्कृति का गुलाम नहीं होती बल्कि अपनी भावनाओं को वह साथ लेके चलती है। आपको क्या लगता है कि लोकगीत की परंपरा जो अभी भारत में बची है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। अभी जब जैसा हमारा राजधानी रायपुर है, रायपुर में देखा जाए तो लोकगीत शहर में सुनाई नहीं देता, लेकिन आज भी गांव में हम उसी परिवेश से ही आगे बढ़े हैं और सीखे हैं। बचपने में सुआ नृत्य करने जाते थे, सुआ को छोटा सा दौरी में रख के ऐसा सुआ को रख के गांव घर घर में जाते थे, वहाँ से चावल देते थे, पैसा देते थे और हम लोग डांस करते थे, ऐसा गाना गा गा के डांस करते थे, ताली बजा बजा के डांस करते थे। तो जैसे सुआ नृत्य हो गया, जैसे छेरछेरा हो गया, जैसा हम लोग धान वान जैसे मिजाई हो जाता है, कोठी डोली में भर जाता है तो छेरछेरा मंगने जाते हैं, उसमें भी गीत गा के छेरछेरा मंगने जाते थे। मतलब हमारी परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब हर तीज त्योहार का एक गीत है जिसको मैं अभी 2020 में जन्म से मृत्यु यानी छत्तीसगढ़ के लोग ने जब जन्म लेते हैं तब से गीत गाते 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 जब मरते हैं तो भी गीत गाया जाता है। एक 50 कलाकारों को लेके एक टीम बनाई है मैं, उसमें 24 प्रोग्राम 2020 में दी थी। शासन प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा, मेरा प्रोग्राम को राजधानी में बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुति दिए थे और इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम को देखोगे तो आप जान जाओगे कि छत्तीसगढ़ के लोग कैसे जीते हैं जीवन, कैसे रहते हैं, उनके गीत संगीत उसने जीवन के साथ कैसे सम्मिलित है। और मरते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो भी कौन सा गीत गाया जाता है, मरने में भी, और पैदा जब होते हैं तो भी कौन सा गीत गाया जाता है। जिस तीजन बाई को हम जानते हैं, पद्मश्री मिली, दुनिया उन्हें जानती है। मैं तो चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में
जिस तरह से लोक संस्कृति को तीजनबाई ने विश्व पटल पर रखा, सीमा कौशिक जी भी इसी तरह से इस परंपरा